हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क केस डिपेंड। और आज फिर आपको सामने एक नए वीडियो के साथ आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड के। ओके, क्लास 10 के चैप्टर सेकंड जो है आपका क्या है, बहुपद। आपको ऊपर दिख रहा है क्या है, बहुपद, पॉलिनोमियल। तो हम लोग इसका फाइनल आज डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए जो आपका प्रश्नावली फर्स्ट है उसमें सिर्फ आपका पूछा है शून्यांकों की संख्या। क्या? शून्यांकों की संख्या। तो अगर बात करें हम बहुपद के, तो बहुपद जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए जो बहुपद होता है कुल मिलाकर के आपका वो समीकरण ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन होता है, उसको हमको समझना होता है। चीज देखिए, पहला चीज क्या है, सपोज दैट बात की तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ये आपका क्या है, एक समीकरण है। क्या? एक समीकरण है। अब इस समीकरण में थोड़ा सा कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर ये जो पावर होता है, ये जो घात होता है, ये आपका होना चाहिए। क्या? पावर होना चाहिए, और वो पावर होना चाहिए आपके पूर्णांक में। ठीक है, ये चीज पहली चीज। आपका दूसरा चीज क्या है कि इसका जो गुणांक है एक्स स्क्वायर पहले चल रहा है, इसका जो गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। दो चीज हो गया। ठीक है, जो इसका गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए, पावर आपका कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। और अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कभी भी उसका जो पावर होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x की पावर -2, ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव लगा है तो फिर वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या? बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर मल्टीप्लाई में 0 आ जाता है, पावर नेगेटिव आ जाता है, अगर पावर नहीं है तो आपका क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ओके, तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है। वैसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि बहुपद क्या है, सीधे सीधे सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, जो आपके क्लास में आता है, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज। अब आइए देखिए आपकी जो प्रश्नावली है, क्या 2.1 में, सीधा 2.1 उसमें आपका पूछा है क्या, शून्यांकों की संख्या। क्या पूछा है? शून्यांकों की संख्या। सपोज दैट अगर हम यहाँ पर छोटा सा एक इक्वेशन लिखे, क्या 2x - 4 = 0, तो इसे यदि आपको सॉल्व करना हो तो ये क्या आ जाएगा, 2x बराबर आपका 4, x = 4 बाई आपका 2, 2 जो आपको कितना हो गया 4। तो x के जो मान आ गया, यही आपको क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यांक कहलाएगा। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। ओके, तो शून्यांक क्या होता है, जो वैल्यू होता है एक्स वाई का, वही आपके शून्यांक कहलाते हैं। अगर इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0 कर दे तो इसका फैक्टर कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ऐड कर दीजिए आपको 5 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x प्लस आपका 2x प्लस 6 = 0। इन दोनों में कॉमन आपका x है, तो x प्लस आपका 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस आपका 3 इक्वल आपका 0 हो गया। ओके, देन फाइनल आप यहाँ पर देखिए x प्लस 3 फिर कॉमन हो गया, और उधर देखेंगे तो x प्लस आपका 2 बचा, आपका x से आपका 2 इक्वल आपका 0। तो x देखिए, अब यहाँ पर हम आगे मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस 3 = 0, तो x जो वैल्यू है -3 आ गया। सेम इसी प्रकार आप क्या करेंगे, x प्लस 2 = 0, तो x का वैल्यू माइनस आपका कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आया आपका, -3 और -2, मतलब 2 मान आया। और यहाँ पर शून्यांकों की संख्या पूछे तो आपके कितने हैं, 2 है, -3 और -2। शून्यांक पूछेगा तो -3 -2 पूछेंगे, शून्यांकों की संख्या पूछेगा तो आपका 2 हो जाएगा। ओके, और आई होप ये समझ गए होंगे आप। आगे आइए, एक चीज यहाँ से आप एक चीज और आप डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पावर अधिकतम कितना है, 1 है, इसलिए इसका मान कितना आया, 1 आया ना। और यहाँ पर इसका पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसका मान कितना है, 2 आए, -3 और -2। इसी प्रकार अगर हम बात करें पावर 3 का, तो इसके वैल्यू कितना आएगा, आपके 3 वैल्यू आएंगे। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो त्रिघात समीकरण होगा तो उसके 3 मान आएगा, द्विघात समीकरण होगा तो उसके 2 मान, अगर एक घात का रैखिक समीकरण होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉरी, उसका कितने मान आएगा, 1 आएगा। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो शून्यांक क्या होता है, चीज आप समझ गए होंगे। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर यहीं पे देख लीजिए कितना आया था, x = 2 आया था। इसे ग्राफ में खींचना हो तो आपको पता है ये x एक्सिस होता है, x डैश एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और y डैश एक्सिस होता है ना, ये चीज। अब यहाँ पर ये आपका 0 मूल बिंदु होता है, ये +1, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, और इधर ऊपर सब पॉजिटिव होते हैं ना। इधर आपका ये आपका निगेटिव होता है, और ये भी आपका निगेटिव होता है ना, ये चीज। तो यहाँ पर देख ले, 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, इस प्रकार से आप डिनोट करेंगे। इधर माइनस वाला वैल्यू डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 पर ऐसे लाइन कर दीजिए, यही आपका ग्राफ बन गया। ठीक, ये चीज देखिए 1 ये 2, ये ग्राफ बन गया। ओके,
तो x अक्ष पर जितने जगह पर काटेगा वही उसके क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शून्यांक कितने हैं, 1 है। ओके, ये चीज तो आई होप ये समझ गए होंगे। इसी प्रकार देखिए अभी दूसरा वाला जो x का वैल्यू आया था -2 और -3 दो आया था, तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखिए -1 -2 -3। तो ये देखिए -2 -3 है, तो ये ले लीजिए, हो गया -2 -3। देखिए x अक्ष पे दो जगह पर काट रहा है निगेटिव पॉइंट पर, तो ये आपका हो गया ग्राफ। तो इजली आप समझ गए होंगे। आइए फिलहाल हम लोग समय वेस्ट करते हैं, अपने प्रश्नावली को कवर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक था। देखिए तो x अक्ष पे जितनी जगह पर काटेगा वो आपका क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। भाई अगर जिस हिसाब से आपका बहुपद होगा, जिसके सपेक्ष पूछेगा उसी के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसने कहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y fx के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, शून्यांकों की संख्या पूछा है। ठीक है, अब देखिए जरा, अभी आपको बताएं कि जितने जगह पर आपका x एक्सिस में काटेगा वही आपके क्या हो जाएंगे, शून्यांकों की संख्या। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर पहला, तो पहला आपका इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। ये आपका मूल बिंदु है, ये x, ये आपका y, ये x डैश और ये y डैश हो गया। तो यहाँ पर ये काट देता है, ये काटा है। अब बताओ कि ये x अक्ष में कितनी जगह पर काटा है। देखिए एक जगह पे काटा है ना, ये जो लाइन एक जगह पे काटा है। तो यहाँ पर शून्यांकों की जो संख्या होगी, शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा आपका 1। तो आई होप क्लियर हो गया आपका। सेम दूसरा में आपका देखिए कितना दिया हुआ है, ये दूसरा में ये आपका बना हुआ है। देखिए x अक्ष में कहीं टच कर रहा है, ये आपका x डैश, ये आपका x। ठीक, तो x अक्ष में कहीं नहीं काट रहा है। जब x अक्ष में कहीं नहीं काट रहा है तो जो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी वो कितना होगा, आपकी 0 हो जाएगा। ओके, अगर यही कहीं x पे काटता तो आपका क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक, तीसरा वाली बात करें तो देखिए यहाँ पे तीसरा वाला ऐसे बना हुआ है आपका, ये बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए x अक्ष में कितनी जगह पर काट रहा है, ये एक जगह पर, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका देख लीजिए फोर्थ वाला। फोर्थ में आपका ऐसे डायग्राम दिया हुआ है। ओके, ये आपका डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए कितनी जगह पर काट रहा है x में, एक जगह, दो जगह, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो जितना भी क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से आप इजली कर लीजिए। ओके, तो ये था आपका प्रश्नावली 2.a। ओके, तो ये 2.1 नहीं बल्कि a है। तो आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा और हम इसमें डिस्कशन कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिए f ऑफ x दिया हुआ है, अगर इसी में f ऑफ y दिया होता तो y के संबंध में हम लोग देखते हैं। ओके, y के संबंध में मतलब क्या, यहाँ पर f ऑफ y होता तो फिर y अक्ष पे जितने पर काटता उसका मान देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर x पूछा तो x के सापेक्ष आपको पता चल गया। तो सारा कुछ आप देख लीजिए, इस प्रश्नों में जितने भी क्वेश्चन है सिंपल आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, आइए यहाँ पर थोड़ा कुछ आपको समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो समीकरण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 देख लीजिए आप, रैखिक समीकरण। क्या, रैखिक समीकरण। ये जो रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या होता है जान लीजिए। देखिए ax प्लस b इक्वल 0, तो ये आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या, रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर x की जो अधिकतम पावर है वो कितना है, 1 है, तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। ओके, अब दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे द्विघात समीकरण की। ये जो द्विघात समीकरण होगा ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर इसके अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, यहाँ पर देख लीजिए ax क्यूब प्लस bx प्लस c इक्वल आपका 0, ax
क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस आपका डी इक्वल 0। मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है 3, तो ये आपको क्या कहलाएगा त्रिघात समीकरण। ओके, तो अगर मान कर यहाँ पर इसके आंसर का, तो हमेशा रैखिक समीकरण जो आंसर आता है वो 1 निकल के आता है, और द्विघात का जो समीकरण होता है वो उसका मान 2 निकल के आता है, तो त्रिघात का 3 मान निकल के आते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी आपको करवाए थे क्या, 2x माइनस 4 इक्वल 0, तो यहाँ पर x इक्वल 4 हो गया तो माइनस इस साइड आ गया बराबर तो प्लस, और ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आ गया तो x इक्वल आपको कितना आ गया 2। तो ये क्या है देखिए, इसका अधिकतम पावर 1 इसलिए इसके मान कितने आया 1 आया। सेम इसी प्रकार अगर हम x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 कर लेते हैं, माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 9 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो आपको क्या बनेगा अंडर रूट, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट आपका 9, तो x इज इक्वल टू प्लस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3। देखिए 2 मान आया, तो इसलिए कहते हैं कि जो अगर जितना घात होगा स्टार्टिंग में उसका उतने ही मान आएगा। इस चीज को भी आपको अच्छे से माइंड में रखना है। ओके, तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से आपका 2a खत्म हो गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड टॉपिक में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग कोई नए वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और इसका जो आपका बेल आइकन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तब भी पर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ हो गई है, और अब हम लोग डिटेल से आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। और जो आपके क्वेश्चन है आई होप उसको आप समझ ही गए हैं, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 2b है कल से स्टार्ट करेंगे, और आई थिंक कल उसका बेसिक बता करके कल ही आई थिंक पूरा उसको ख़त्म कर देंगे, 40-45 मिनट के जो भी वीडियो हो। और आज काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी समय हो गया है, ठीक। और देख लीजिए अगर आपके कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी संबंधित हो जो आपका क्लास 10th 12th IIT पॉलिटेक्निक UPSI या SSC से संबंधित कोई भी मैथमेटिक्स तैयारी करना चाहता है, तो आकर के हमारे इस चैनल में वो जुड़ करके तैयारी कर सकता है। ओके, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए। ओके, समय बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए, जितना भी हम करवाएं उसको आप करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए उसको आपको उसका टास्क लीजिए। जैसे सपोज दैट स्कूल में गए तो स्कूल में प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी करने का। ओके, कोई पूछता तो उसको समझाने का प्रयास कीजिए। तो आई एम श्योर अगर ये सब करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद आप काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय बाय, एंजॉय कीजिए, पढ़िए।